जो हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, देखिए हमारी बातें विश्व गुरु बनने की है, पर हमारे यहाँ 90% पॉपुलेशन रोजी रोटी के चिंता में ही जीवन निकाल रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं कि देश गरीब है या उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं। सबसे बड़ा एम्बिशन हमारे देश में ये है कि वो किसी बड़े डेवलप कंट्री में जाके बस जाए, वहाँ की नागरिकता मिल जाए, एक दिन के लिए वीज़ा फ्री कर दिया जाए इंडियंस के लिए, तो 70% यूथ इंडिया छोड़ के भाग जाएगा। जो देश प्रेम की बातें करता है वो किसी बड़े देश में जाके बस जाए। कोई वही किताबें हम पढ़ के बड़े हुए जिसमें लिखा था कि कुछ 1000 साल पहले, 3000 साल पहले विदेशी आर्यन, उनको नाम दिया गया, वो इस देश में आए और उन्होंने अपने साथ साहित्य, जो हिंदू धर्म था, हिंदू सभ्यता थी, वो आर्यन से इस देश में नहीं लाए। आर्यंस भी कंटिन्यूटी में ही रहे और हड़प्पा सभ्यता की कंटिन्यूटी, उन्हीं के वंशज हम लोग आज हैं, वही हमारे पूर्वज थे। और ये जो आर्यन थ्योरी जो है, ये एक मिथ थी, मार्क्स मुलर द्वारा शुरू की गई। चूँकि उस वक्त इतने तथ्य नहीं थे, भारत देश अपनी अलग समस्याओं से जूझ रहा था, देश गुलाम था, तो हमारे जो जानकार विद्वान थे वो इन सब चीज़ों में उलझ कर ये कर नहीं पाए, स्थापित नहीं कर पाए, और वो आज हम उसको उसी तरह से मान के चलते हैं। तो हम वो परंपराएँ जिसने 30,000 साल पहले पेंटिंग बनाना शुरू की, हमारे यहाँ खेती सबसे पहले हुई, हमारे यहाँ मानव सभ्यता का विकास सबसे पहले शुरू हुआ, और आज हम ही अपना सारा ज्ञान, हमारे यहाँ का जो प्राइड है वो भी उधार लिया हुआ है। कोई विरोध नहीं है, पर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका क्या क्या हिस्ट्री है, 250 मुश्किल से 250-300 साल पुराना देश है। उसके पहले तो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था, दुनिया के नक्शे में कोई जानता नहीं था अमेरिका कहाँ है। उसको बने 250 साल पुराना हुआ है, और हम उनके सामने इन्फीरियर फील करते हैं, जो कि 30,000 साल पुरानी, कम से कम 30,000 साल पुरानी परंपरा है। रिक्सर, उनका कोट है कि जो दुनिया है ये ब्रह्मांड एटम से नहीं बना है, छोटे छोटे किस्से कहानियों से बना है। द वर्ल्ड इज नॉट मेड अप ऑफ स्टोरी ऑफ एटम्स, इट इज मेड अप ऑफ स्टोरीज। आपका हमारा जीवन जो है वो छोटे छोटे किस्से कहानी जो आपने बचपन में अपने दादा दादी, नाना नानी से सुने हुए होंगे, उसमें बेसिकली हमारी धार्मिक कहानियाँ होती थी, राम कृष्ण का चरित्र बताया जाता था। तो हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें, आप बड़े होकर नास्तिक भी बन जाएं, पर ये जो किस्से कहानी आपने बचपन में सुने, यही आपका अवचेतन मन इन्हीं सबसे बना हुआ है। आप जो डिसीजन मेकिंग डे टू डे लाइफ में आप चाय या कॉफ़ी पियेंगे, ये डिसीजन भी मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी उन्हीं कहानियों से प्रभावित होता है जो आप बचपन से सुनते आ रखिए। कुछ शब्द हमने ऐसे बनाए हुए हैं उनका इतना ज़्यादा सम्मान हमने खुद ही बना लिया, जैसे इक्वालिटी हो गई, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। कोई कुछ कह के तो देखे, आपने इधर की बात अगर थोड़ी सी भी आपकी लाइन पार कर गई तो पूरा मीडिया या पूरे देश के जितने भी सामाजिक चिंतक हैं वो आपके गले पे आकर बैठने के लिए तैयार। देखिए देन है, देखिए फेमिनिस्ट ट्रेट होते हैं और मस्कुलाइन ट्रेट होते हैं। आप मस्कुलाइन ट्रेट की पूजा कर रहे हैं और उसी को महिला में ढूंढ रहे हैं कि किस महिला में मस्कुलाइन ट्रेट है, तो आप तो पुरुषत्व की पूजा कर रहे हैं, आप नारीत्व की पूजा कहाँ कर रहे हैं, आप उसको सम्मान कहाँ दे रहे हैं। दृष्टि वैज्ञानिक को देखने की ऐसी कि कोट पहन के आएगा, टाई पहन के आएगा। हमारे यहाँ जो ऋषि थे जो दाढ़ी बना के घूम रहे थे, वो कोई सत्संग प्रवचन नहीं करते थे, भागवत नहीं सुनाते थे, वो एक्चुअली में साइंटिस्ट थे। उन्होंने हर एक ऋषि का जीवन यात्रा आप देखेंगे तो एक एक ऋषि ने अपनी जीवन यात्रा एक एक डिसिप्लिन को समझने में लगाई, उसकी व्याख्या में लगाई, और वही साइंटिस्ट थे। बस हमारा नज़रिया चेंज है कि हमारे यहाँ पत्थर पूजें, पति को पूजें, पत्नी को पूजें, कपिल ऋषि को उनकी माता भगवान पूजती तो अपने बेटे को पूजें, आप जानवरों को पूजें, गाय को पूजें, कौवे को भी पूजते हैं। तो आप हिंदू धर्म में कुछ भी पूजें या कुछ भी ना पूजें, फिर भी आप हिंदू ही हैं। अगर आप सत्य के साधक हैं, सत्य के उपासक हैं, और आप कहते हैं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, तो भी हम कहेंगे कि आप